देखिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष समाचार बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ज्योति दुबे। आइए देख लेते हैं हेडलाइंस। खंडवा में प्रदेश व्यापी जलगंगा संवर्धन का हुआ भव्य समापन। वाटरशेड सम्मेलन का भी हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री ने 1518 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं मध्य प्रदेश को 2 दिन बाद मिलेगा नया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी ने जारी किया चुनाव कार्यक्रम। मंगलवार को भरे जाएंगे नामांकन। 2 जुलाई तक आएंगे नतीजे। देश सेवा के लिए समर्पित युवाओं के गांव बैतूल जिले के अंधारिया को केंद्रीय जनजाति राज्य मंत्री ने दी विकास कार्यों की सौगात। नवनिर्मित सड़क का किया भूमि पूजन। शहीद और पूर्व सैनिकों की प्रतिमाओं का किया अनावरण। पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए बच्चों के स्वास्थ्य सुधार को लेकर भोपाल में आयोजित हुई कार्यशाला। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने ऐप के माध्यम से पोषण कार्यक्रमों को बेहतर बनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ की बैठक को वर्चुअली किया संबोधित। कहा, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में मध्य प्रदेश की भागीदारी और उपलब्धियां बढ़ाना राज्य सरकार का है लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। पानी की हर बूंद को सहेजने के उद्देश्य से चलाए गए जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन और वाटरशेड सम्मेलन खंडवा में आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1518 करोड़ रुपए के अधिक से जल संरक्षण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। अभियान के अंतर्गत मनरेगा से 578 करोड़ रुपए की लागत से कराए गए 57,207 जल संरक्षण कार्य, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 63 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 888 जल संरक्षण कार्य और वाटरशेड वर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग की 4 सिंचाई परियोजनाओं तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग की जावर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना का लोकार्पण किया, जिससे कि कुल 29,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होने लगी। इसके अलावा अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार की गई 74 जल संरक्षण संग्रहण संरचनाओं का भी लोकार्पण हुआ। इस दौरान जल संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को सम्मानित भी किया गया और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण, संवर्धन और पेयजल योजनाओं को लेकर कई अहम घोषणाएं भी की। कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास के अंतर्गत रुपए 63 करोड़ की लागत से 888 जल धन्यवाद। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही नर्मदा घाटी विकास विभाग की जावर माइक्रो उद्वहन योजना 563 करोड़ की लागत, जिसकी धारा शंकराचार्य जी 1400 साल पहले कहां केरल से चलते हुए मां नर्मदा के किनारे आकर के सनातन धर्म की धारा को पुनर्स्थापित करने का काम चलाते हैं। और पूरे देश से उस समय की दुनिया बिल्कुल अलग प्रकार की थी, लेकिन शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ के माध्यम से पूरे देश को उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम केवल सनातन धर्म की पताका को ले जा करके और वर्तमान की व्यवस्था को जोड़ करके एक अद्वितीय रूप से अद्वैतवाद का जो सिद्धांत लाए, वाकई वो उस दुनिया में समसामयिक था। और संत के लिए भी साधना भी जरूरी और शक्ति भी जरूरी। तो ये 1400 साल पहले संतों के हाथ में हथियार लेकर के उस व्यवस्था के खिलाफ सामर्थ्यवान राष्ट्र बनाने की जो परंपरा थी, जोरदार अभिनंदन करें हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री के लिए भी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तो हजारों साल से सोने की चिड़िया था, लेकिन व्यवस्था के बलबूते पर आप धन कितना भी कमा लो, हमारी समाज की जीवन शैली कितनी भी अच्छी है, लेकिन ये हम लोगों के लिए है, दुश्मनों के लिए तो नहीं हो सकती। आतंकवादियों के लिए तो उनकी तरीके से, इनके लिए वेद वाक्य में कहा गया है
सठे साठ्यम समाचरे, जैसे को तैसा जवाब देना चाहिए। हमको मालूम नापाक और नापाक पाक से आने वाले आतंकवादी जब देखो तब भारत के 1947 के बाद से लगातार अलग अलग चुनौती देते आए, और हमने देखा है एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार भी घर में घुस के मारने का सामर्थ्य हमारी सेना के माध्यम से हुआ। जोरदार अभिनंदन करें अपनी सेना के लिए भी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्दी हाजिर होते हैं। एक ट्रेड में सिक्सर, प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। मंडला के जिला योजना भवन सभागार में जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन हुआ। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपत्ति उइके मुख्य अतिथि रही। मंडला जिले ने मनरेगा के तहत जल संरक्षण कार्यों में प्रदेश के शीर्ष 10 जिलों में स्थान पाया। अभियान के तहत 3240 में से 1646 कार्य पूरे हो चुके हैं। खेत, तालाब, डगवेल रिचार्ज और अमृत सरोवर सहित कुल 7,845.92 लाख रुपए के कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 3,454.18 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। माय भारत पोर्टल पर 5,688 जलदूतों का पंजीयन किया गया है, जिन्हें प्रशिक्षण व प्रमाण पत्र दिए गए। समारोह में उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया और खंडवा से प्रसारित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया था, जिसका आज 90 दिन समाप्त हुआ है और 90 दिन के इस अवसर पर आज इसका समापन हुआ है, जिसपे पूरे जिले के अंदर जितने काम हुए हैं और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 10 में 3 नंबर पे हमारा ये अभियान रहा है। निश्चित ही हमारे वॉलंटियरों को मैं बहुत बधाई देती हूँ, प्रशासन को बहुत बधाई देती हूँ और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जलगंगा संवर्धन के अंतर्गत हमने पिछले 90 दिनों में विशेष तौर पर हम लोगों ने खेत तालाब के ऊपर विशेष हमने फोकस किया था, जिसके माध्यम से खेत तालाबों में के माध्यम से हमने भूमिगत जल के जल स्तर को बढ़ाने के साथ साथ उन खेत तालाबों के माध्यम से हितग्राही की आमदनी को दुगने करने का हमारा एक प्रयास था। इसके साथ साथ पूरे क्षेत्रों में जहां भी तालाब हैं या ऐसे उनको जो पुराने समय से अच्छे जो जल स्रोत का साधन है या पुराने जल स्रोत हैं उनको जीवंत करने का काम किया गया। जलगंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से 30 जून के लिए चल रहा है। आज उसका समापन कार्यक्रम खंडवा से है, जिसमें हम सीधे जुड़े हुए हैं। आदरणीय मंत्री मैडम के निर्देशन में, कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम मंडला जिले में काफ़ी सफलता के साथ चला है। हम प्रदेश के अंदर टॉप 10 में रहे हैं। हमने इसके अंदर खेत तालाब करीब 1900 खेत तालाब शुरू कर लिए हैं। हमने डगवेल रिचार्ज भी 1700 की मात्रा में कर लिए हैं। इसके अलावा अमृत सरोवर 27 चिन्हांकित कर लिए हैं, एक उसके अंदर से कंप्लीट भी हो गया है। इसके साथ साथ जल दूतों को हमने इसके अंदर वॉलंटियर के रूप में लिया है। बालाघाट की सांदीपनी स्कूल प्रांगण में जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं प्रधानमंत्री जनमन योजना के जिला स्तरीय शिविर लगाए गए और हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में सांसद भारती पारधी ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हर नागरिक को भागीदारी निभानी होगी। वहीं कलेक्टर मृणाल मीना ने बताया कि जिले में 4,875 खेत तालाब और 1400 कूप रिचार्ज और 36 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना, वन अधिकार अधिनियम व आवास योजना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और कार्यक्रम में बैगा जनजाति के नृतक दलों को वाद्य यंत्र और वस्त्र सामग्री वितरित की गई। शिविर में सिकल सेल और टीबी अन्य रोगों की जांच के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर सांदीपनी स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी।
शिविर में सिकल सेल, टीबी और अन्य रोगों की जांच के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर सांदीपनी स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्दी हाजिर होते हैं। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। झाबुआ के आजीविका भवन में सोमवार को जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। रतलाम सांसद अनीता नागर सिंह चौहान ने अपनी माता के नाम पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण मोदी सरकार के विकसित भारत की कल्पना का आधार है और यह अभियान आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित जीवन देने का दिशा में अहम कदम है। कलेक्टर नेहा मीना ने अमृत तालाब, खेत तालाब, रिचार्ज पिट जैसे कार्यों की जानकारी दी। जिला पंचायत सीईओ जितेंद्र सिंह चौहान ने पीपीटी के माध्यम से अभियान की उपलब्धियां साझा की। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। तो मेहनत करनी है और इस अभियान को सफल बनाना है तो कलेक्टर मैडम के पानी की कमी महसूस की जाती है और उसी को ध्यान में रखते हुए लगभग 4000 कुएं का रिचार्ज करने का काम किया। और जो खेत तालाब है, कुछ लोग अपना खेत नहीं देते थे खेत तालाब बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमने देखा 2 भाइयों को कि उन्होंने अपना खेत दिया और खेत तालाब बनाने के लिए अपनी ज़मीन दी। कुआं है, बावड़ी है, रिचार्ज करने का काम किया। और जो गाद निकालना, यानी कि जो बरसात का पानी नहीं रुकता था, बहुत सारे तालाब ऐसे थे कि जो पानी तो रुकता था लेकिन धीरे धीरे वो पानी नीचे के नीचे चला जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी यहाँ पर हमारे भाई और बहनें बैठी हैं, उन्होंने सबने मिलकर अच्छा काम किया। पिछले 3 माह से जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमें जल संरक्षण व भूजल संरक्षण से संबंधित हमें कार्य किए जाने थे, जो हमें लक्ष्य दिए गए विभाग की तरफ से दिए गए। तो उसके अंतर भी हमने 375 ऐसे हमारे तालाब है जहाँ पर गाद निकालने का कार्य किया है। पिछली बार भी देखिए गहरीकरण का कार्य काफ़ी बृहद स्तर पर हुआ था, जिसका फ़ायदा ये हुआ था कि पानी की उपलब्धता के चलते जो हमारा गेहूँ का जो रकबा है वो बढ़ा था। ये प्रमाण है इस बात का कि किसान की इतना विश्वास रखा था किसान ने भी इस बात का कि पानी की उपलब्धता है। आप जानते हैं जब भी पानी की उपलब्धता होती है तो बोनी जो होती है वो जल्दी भी हो जाती है। जो रकबा है देश की ऊर्जा नगरी सिंगरौली में भी सोमवार को अटल सामुदायिक भवन में बिलौंडी में जल गंगा संवर्धन अभियान का जिला स्तरीय समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने बताया कि यह अभियान 30 मार्च से प्रदेश भर में जल संरक्षण, स्रोतों के पुनर्जीवन और जन जागरूकता के उद्देश्य से चलाया गया था। समापन कार्यक्रम का उद्देश्य अभियान की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना, फीडबैक के आधार पर नीतिगत सुधार करना और भविष्य की योजनाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित करना रहा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारी, जलदूतों, स्व सहायता समूह की महिलाओं और अन्य कर्मियों की उपस्थिति रही। अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्दी हाजिर होते हैं। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में भाजपा को 2 दिन बाद
नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी की ओर से अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सोमवार को निर्वाचन अधिकारी विवेक सेजलवलकर ने चुनाव की अधिसूचना जारी की है। जारी कार्यक्रम के अनुसार 30 जून को राज्य निर्वाचन मंडल की सूची प्रकाशित की जाएगी और जुलाई को शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। उसी दिन शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 7:30 से 8 बजे तक नाम वापसी होगी और रात 8:30 बजे अंतिम सूची जारी की जाएगी। 2 जुलाई को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक मतदान होगा और दोपहर 2 बजे तक मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। बैतूल जिले के आमला तहसील के ग्राम अंधारिया में जो देश सेवा के प्रति समर्पित युवाओं के लिए प्रसिद्ध है, जहां 300 से अधिक युवतियां सेना में सेवा दे रही हैं, वहां 8.87 करोड़ की लागत से बनने वाली 7 किलोमीटर लंबी सड़क का भूमि पूजन किया। ये सड़क ग्राम नाहिया से अंधारिया होते हुए नांदपुर तक बनेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, विधायक हेमंत खंडेलवाल, डॉक्टर योगेश भंडागरे, चंद्रशेखर देशमुख सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इस अवसर पर शहीदों व पूर्व सैनिकों की प्रतिमाओं का अनावरण कर श्रद्धांजलि दी गई और स्कूल परिसर में 100 से अधिक पौधारोपण कर जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन किया गया। लगभग 7 किलोमीटर सड़क का आज भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। अंधारिया गांव की पावन पवित्र भूमि पर, जहां पर अनेक हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लोकतंत्र सेनानी और राष्ट्र की चतुर्दिक सीमाओं पर इस गांव के युवा सेना में नौकरी कर रहे हैं। आज इस वीर प्रसूता भूमि पर आकर हम सभी गौरव का अनुभव कर रहे हैं। जो भूमि पूजन हुआ है नाहिया अंधारिया नानपुर, जो 7 किलोमीटर की सड़क है, ये सड़क से आज वर्षों से जो सड़क यहाँ पे देखा जा रहा था, मतलब 3 गांव जो हमारे जनपद क्षेत्र नानपुर और देवठान है, ये जुड़ नहीं पा रहा था। इस नानपुर देवठान जाने के लिए हमारे को यहाँ पे सभी ग्रामीणों को कितना जाना पड़ता था, कम से कम 20 किलोमीटर का फेर लगा के जाना पड़ता था, जो अब 3 से 4 किलोमीटर में हमारा रन पूरा हो रहा है। इसमें आज नानपुर के किसान भाई और बहुत से लंबे, मतलब जो गाँव है, लंबे गाँव है, रमली, नानपुर, रंबाखेड़ी, ऐसे काफी गाँव जो ट्रैफिक से मतलब सुहागपुर मिल जाते थे गन्ना लेके, वो ट्रैफिक आमला से जाते थे, तो अब उनको यहाँ से आने में सुविधा होंगी और यहाँ मार्केट का मतलब डेवलपमेंट के चांस खुलेगी। जलगंगा संरक्षण अभियान के समापन के साथ साथ एक पेड़ माँ के नाम अभियान का भी हमने यहाँ पे शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत जो है आज के दिन यहाँ पे 100 पौधे जो है अंधारिया में स्टेडियम में लगाए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ इस क्षेत्र को जो है सैनिकों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सैनिक परिवारों से सैनिक निकले हैं और उन्होंने अपना देश में अपना नाम कमाया है। इसलिए आज हमने सोचा कि आज इस जलगंगा संरक्षण संवर्धन अभियान का जो समापन है हम इस पवित्र भूमि से करें। इस हेतु आज इस भूमि पूजन कार्यक्रम के साथ में इस कार्यक्रम का समापन भी किया गया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्दी हाजिर होते हैं। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए बच्चों को शारीरिक माप के आंकड़ों के विश्लेषण और सुधार हेतु 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यशाला में विभिन्न जिलों से आए जेडी, डीपीओ और आंगनबाड़ी अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य आंकड़ों के आधार पर कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना रहा। इस दौरान मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि पोषण ट्रैकर के डेटा से ये समझना जरूरी है कि किन बच्चों को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्यशाला में आंगनबाड़ी की व्यवस्थाओं और बेहतर बनाने पर जोर दिया। अच्छा लगे एनवायरनमेंट, हमारे जो डीपीओज हैं हमारे और जेडीज हैं, उन्हीं की सारी की ये वर्कशॉप है दिन भर की। और एम्स से भी हम लोगों ने यहाँ कुछ डॉक्टर्स को बुलाया है और हेल्थ से मिलकर भी हम बच्चों को किस तरह से बेहतर उनके स्वास्थ्य और पोषण और कुपोषण जो है उसको कैसे मिटा सकें, इस ओर हम लोगों का पूरा ध्यान है और उसी पे आज की ये पूरी कार्यशाला है। कार्यशाला आयोजित की गई है। ये जो महिला बाल विकास में पोषण ट्रैकर पर जो डेटा हम
इकट्ठा करते हैं उसके आंकड़ों के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पे बैठक बुलाई गई है। हम लोग को ये देखना है और ये समझना है कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो आंकड़ा भर रही हैं वो कैसे बेहतर हो और उसके माध्यम से हम कैसे सही तरीके से आंकड़ों का विश्लेषण करके जो कुपोषित बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार लाएं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्दी हाजिर होते हैं। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। डिजिलॉकर और उमंग ऐप ने युवाओं के जीवन को डिजिटल रूप से सरल और सुरक्षित बनाया है। जबलपुर जिले के उपयोगकर्ताओं ने बताया है कि ये ऐप दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और डिजिटल भुगतान, गैस बुकिंग, PF निकासी और सरकारी सेवाओं के लिए बेहद सुविधाजनक है और इनमें डेटा सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिससे कि दस्तावेज खोने या फर्जीवाड़े की चिंता नहीं रहती। पिछले 5 साल से डिजी लॉकर को यूज़ कर रही हूँ और जैसा कि हम जानते हैं IT एक्ट 2000 के अंतर्गत जैसे साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे थे, तो जब ऐसी समस्याएं आगे आई तो अभी रिसेंटली थोड़े सालों पहले सरकार ने डिजी लॉकर नाम का एक एप्लीकेशन बनाया जिसके थ्रू आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य आदि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही में उसकी सेफ्टी भी रख सकते हैं। मैं ये डिजी लॉकर करीबन 1-1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। इसमें मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं अपने डॉक्यूमेंट, मार्कशीट वगैरह कहीं भी ले जाती थी तो ऐसे घूम जाने में प्रॉब्लम होती थी, मुझे ले जाने में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब ऐसा होता है कि ऐप ये डिजी लॉकर है, मैं इसका यूज़ करती हूँ तो मेरे पूरे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह सब सेव रहते हैं। इसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। सरकार की ये ऐप बहुत ही फ़ायदेमंद है। डिजी लॉकर जो कि एक सुरक्षित ऐप से गवर्नमेंट द्वारा इसको लोगों के लिए दिया गया है। यह ऐप्स हमारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करता है। हालांकि और भी ऐप्स हैं जो इतने सेफ नहीं हैं। यह हमारे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइसेंस, अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या अपनी जो भी मार्कशीट हैं वो इसके लिए इसको सेव करता है। जी, मैंने पासपोर्ट बनाने में इसका यूज़ किया था और जैसे मेरे घर में गैस रिफिलिंग के लिए मुझे पहले लाइन में लगना पड़ता था, तो अब इस ऐप के थ्रू मैं उसी में रजिस्टर कर देता हूं तो गैस घर पर आ जाती है सही समय पर और इसमें गैस जल्दी भी आ जाती है क्योंकि हम जो वहां जाके रजिस्ट्रेशन करते थे जब तक वहां पहुंचता था तो बहुत समय लग जाता था, पर अब हम घर बैठे ही इस ऐप के थ्रू कर लेते हैं और एक OTP आता है, उसको उसमें रजिस्टर करना पड़ता है और घर पर गैस पहुँच जाती है। जी, मैंने आधार में एड्रेस अपडेट करना था, उसके लिए यूज़ किया है। मैंने आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए किया है। ऑनलाइन पेमेंट मैं इसी के माध्यम से करती हूँ और PF निष्कासन जिन भी महिलाओं या पुरुषों को ज़रूरत होती है तो उनकी मदद के लिए हम सूचनाएं दे देते हैं। इस ऐप से आप, जैसे मैंने बताया कि आप गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं, आपके जो भी ट्रांजैक्शन है जैसे फ़ीस पे करना या बहुत सारी चीज़ें जो भी ऑनलाइन अपन घर पे बैठ के जो भी अपना भुगतान ट्रांजैक्शन है, या इसमें ये मल्टीपल ऐप है, इसमें बहुत सारे, जैसे कह दो कि एक जो रफ कॉपी होती है ना उसमें बहुत सारे अपन ऐप रहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऐप हैं जिनको अपन बहुत आसानी से और बहुत मल्टीपल ऐप के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं। केंद्रीय GST दिवस के अवसर पर सोमवार को भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित GST विभाग में संगोष्ठी आयोजित की गई। इस मौके पर GST आयुक्त मानस रंजन मोहंती ने दूरदर्शन से विशेष चर्चा की और उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए 2026 तक की नई कार्य रणनीति तैयार की गई है, जिसमें टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस यूनियन के जरिए बेहतर बनाया जा रहा है। व्यापारियों और करदाताओं को उनकी सुविधा के लिए अब नवीन पंजीयन व कर संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु डायरेक्ट ईमेल सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। प्रावधान किया हमने ऑटोमेटेड जो रिटर्न्स में ऑटो पॉपुलेशन का किया, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का इनवॉइसिंग का सिस्टम लाए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया, उसमें बायोमेट्रिक के थ्रू में आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन का किया। हमने एक हेल्पलाइन भी क्रिएट किया है जिसमें कोई भी करदाता है जिनको रजिस्ट्रेशन के टाइम में अगर कोई दिक्कत आती है तो डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं और हम उनका प्रोसेस सिंप्लीफाई करते हैं।
तो पिछले 8 साल में आप देखेंगे GSTN का सिस्टम कंटिन्यूसली इम्प्रूव होता रहा है और बहुत सारे जो इनिशियल डिफिकल्टी थे वो दूर किया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने नर्सिंग संवर्ग के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भर्ती नियमों में संशोधन कर चयन मंडल को जल्द मांग पत्र भेजने को कहा है। इस दौरान फार्मासिस्ट ग्रेड 2, नेत्र सहायक और OT टेक्नीशियन के पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेजों में कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत करने को कहा गया है ताकि सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हो सके। राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय भोपाल में विभागीय योजनाओं, भर्ती, अधोसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता दिलाने के लिए हर संभव सहयोग दे रही है। वर्ष 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की भागीदारी और पदक संख्या बढ़ाना लक्ष्य है। जबलपुर में आयोजित मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ की वार्षिक बैठक को उन्होंने वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 22 हॉकी, एस्ट्रोटर्फ और 15 एथलेटिक, ट्रैक और 18 एक्सीलेंस अकादमियां हैं। प्रदेश ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा और मनु श्रीवास्तव भी शामिल हुए। आदिवासी बाहुल्य जिला डिंडोरी में आयुष्मान भारत योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए जीवन दान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को हर साल 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज देश भर के पंजीकृत अस्पतालों में मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ये जन कल्याणकारी योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान बनी है जो कि महंगे इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते। जिले के कई ग्रामीणों ने इस योजना के मिले लाभ को साझा किया और अपने अनुभव बताए। इस योजना के माध्यम से जिले के हजारों लोग समय पर इलाज पाकर जीवन की नई राह पर लौट सके हैं, जिससे ये योजना न केवल स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान कर रही है बल्कि गरीबों के लिए आशा की किरण बन गई है। और आइए बुलेटिन के आखिर में देख लेते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। खंडवा में प्रदेशव्यापी जलगंगा संवर्धन का हुआ भव्य समापन। वाटरशेड सम्मेलन का भी हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री ने 1518 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमि पूजन। मध्य प्रदेश को 2 दिन बाद मिलेगा नया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी ने जारी किया चुनाव कार्यक्रम। मंगलवार को भरे जाएंगे नामांकन। 2 जुलाई तक आएंगे नतीजे। देश सेवा के लिए समर्पित युवाओं के गांव बैतूल जिले के अंधारिया को केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री ने दी विकास कार्यों की सौगात। नवनिर्मित सड़क का किया गया भूमि पूजन। शहीद और पूर्व सैनिकों की प्रतिमाओं का किया गया अनावरण। पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए बच्चों के स्वास्थ्य सुधार को लेकर भोपाल में आयोजित हुई कार्यशाला। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने ऐप के माध्यम से पोषण कार्यक्रमों को बेहतर बनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ की बैठक को वर्चुअली किया संबोधित। कहा, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में मध्य प्रदेश की भागीदारी और उपलब्धियां बढ़ाना राज्य सरकार का है लक्ष्य। हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन नया सवेरा देखिए सुबह ठीक 7 बजे। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।